अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकोड़े हैं जो बहुत ही मज़े के हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें, आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, इसे छील लिया है मैंने। ये देखें, मैंने आलू के मैं स्लाइस काटूंगी, ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना पतले होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह के होने चाहिए। देखें, मैंने स्लाइस काट लिए। ये देखें, इतने मोटे काटने हैं, ना बारीक है ना पतले हैं, ना ही मोटे हैं ये। अब मैं ये तमाम आलू को पानी में डाल दूंगी, ठंडे पानी में। देखें, तमाम आलू को हम ठंडे पानी में डाल देंगे। फिर इसे हम 2 मिनट बाद निकाल के हम इसे ड्राई कर लेंगे आलू को। देखिए, पकोड़े के लिए हम लेंगे बेसन। 1 कप में बेसन है ये। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, और हम डालेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून चावल का आटा, 1.5। इसको मिला लेंगे हम। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे ½ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। गार्लिक पाउडर ½ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे, चिली फ्लेक्स ½ टेबल स्पून, और ये धनिया है, धनिया हम थोड़ी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए, सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे घोलेंगे। देखें, इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। देखें, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह फेंटा है, 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह फेंटा है। और इसका देखिए, इस तरह का इसका बैटर हो जाएगा, ना गाढ़ा है ना पतला है। देखें, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस गर्म ऑयल से हम एक टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इस बेसन में डालेंगे, और गर्म ऑयल डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखें, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम बेसन में ये आलू डिप करेंगे, एक स्लाइस। देखें, इस तरह हमने किया। अब इसे हम डालेंगे। देखें, हमने सारे इसमें पकोड़े इसमें डाले हैं इतने, और इसे मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखें, 1 मिनट बाद हम इसे उलटते हैं। ये देखें, थोड़े फूल भी गए हैं ये। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। देखें, पकोड़े तैयार हो गए। हम इसे निकालते हैं। बहुत अच्छे पकोड़े तैयार हुए हैं, फूले फूले से तैयार हुए हैं। देखें, कितने अच्छे से फूले फूले से ये पकोड़े तैयार हुए हैं आलू के। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।